एक दिन बकासुर बगुला बन के आ गया। भगवान ने उसका मुंह पकड़ के बीच में से चीर दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन अघासुर अजगर बन के मुंह फाड़ के बैठ गया। भोले भाले ब्रजवासी उसके खुले हुए मुख को गुफा समझ करके भीतर घुस गए। कन्हैया जैसे ही घुसे तो तुरंत इसने मुंह बंद कर दिया। तो ब्रजवासी तो सब बेहोश हो गए और भगवान सरक के उसके श्वास के छिद्र में घुस के बैठ गए और पूरी तरह श्वास के छेद को रोक दिया। तो बिना श्वास के ये छटपटा गया। थोड़ी देर में ब्रह्मरंध्र फट गया और उसी छिद्र से भगवान ब्रजवासियों को पकड़ के बाहर निकाल लाए। प्रभु की दृष्टि पड़ते ही ब्रजवासी स्वस्थ हो गए। अघासुर की प्राण ज्योति भगवान में प्रविष्ट हो गई। और 1 साल के बाद ब्रजवासियों ने घर में आके बताया कि मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो परीक्षित ने कहा 1 साल के बाद ये घटना क्यों बताई, उसी दिन क्यों नहीं? सुखदेव जी कहते हैं सुनो। अघासुर के मुख से बाहर आती ब्रजवासी बोले कन्हैया जोड़ की भूख लगी है, चलो बैठ के कहीं पेट पूजा करें। तो जमुना के तट पर बैठ के सब भोजन करने लगे। बीचों बीच कन्हैया, चारों तरफ से ग्वाला, कमर में बांध के पीतांबर, एक तरफ बंसी एक तरफ सरंगी को खुरस लिया। बाएं हाथ की हथेली पर दही भात मिला लिया। कन्हैया ने करपात्री बन के भोजन कर रहे हैं। कर को ही पात्र बना लिया है और विविध फलों के अचार उंगलियों के बीच में दबा लिए। आम का, नींबू का, मिर्ची का, टेंटी का खट्टे मीठे अचार के साथ दही भात खा रहे हैं और भोजन के साथ हास्य परिहास मनोविनोद भी चल रहा है। ब्रह्मादिक देवता आकाश मंडल में यह दृश्य देख रहे थे। तो ब्रह्मा जी का मूड खराब हो गया। कैसा भगवान है, सबका जूठा खा रहा है। उसका जूठा अचार लेके खा लिया, उसका जूठा लड्डू खा लिया। मैं परीक्षा लूंगा ये भगवान है भी है नहीं। ब्रह्मा जी धीरे से आए, भगवान के सारे बछड़े चुरा के ले गए। भगवान बोले ब्रजवासियों खाते पीते रहोगे कि बछड़ने देखे होगे? एक बछड़ा ना दीस रहो। एक काम करो, तुम भोजन करो, मैं देखवे जाऊं कहां चले गए। और जैसे प्रभु बछड़ा देखने गए तो ब्रह्मा जी तुरंत आके ब्रजवासियों को उठा के ले गए। उधर तो बछड़े नहीं मिले, वापिस आए तो ब्रजवासी नहीं। प्रभु एक क्षण में पहचान गए ब्रह्मा जी की करतूत। ये ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा लेवे आए। हम चोरन के सरदार, ये बाबा मेरे ही घर में चोरी करवे चले आए। तो भगवान ने तुरंत संकल्प किया और उतने ही बछड़े उतने ही ब्रजवासी बन के तुरंत तैयार हो गए। और नित्य घर में जाएं, नित्य बाहर आए जंगल में, किसी को पता नहीं असली किधर है। 1 साल तक ये क्रम चला। ब्रह्मा जी को लगा चल के देखूं। ब्रह्मा जी ने वापिस आके देखा तो वे बछड़े, वे ब्रजवासी, वे खाने के ढंग। अब ब्रह्मा जी का माथा खराब हुआ। ये दूसरा ब्रह्मा विधाता कौन आ गया, इसने डुप्लीकेट दूसरे बना दिए भाई। ओहो, ये काम तो मेरे प्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। निश्चित रूप से ये पूर्ण ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं। शंका दूर हो गई ब्रह्मा जी की। और भगवान ब्रह्मलोक से चोरी किए हुए बछड़े ब्रजवासी वापस ला करके भगवान को लौटा दिए और चरणों में गिर के 40 श्लोकों से दिव्य ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबल वेत्र विषाद लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजा। हे नंदनंदन गोपाल, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आपका शरीर मैंने नहीं बनाया, आप तो निज इच्छा निर्मित तनु है। आप जैसा चाहते हो तब तैसा शरीर बना करके प्रकट हो जाते हो। आप प्रकट भय विधि न बनाए। भगवान का शरीर कोई दूसरा नहीं बनाता, स्वयं अपने ढंग से बनते हैं। जैसा चाहते हैं वैसे बन जाते हैं। इसलिए भगवान का अवतार होता है, जन्म तो हम लोगों का होता है। तो अवतार में और जन्म में अंतर क्या है? जन्म उसे कहते हैं जो परवश होकर के संसार में पैदा हो। विवश मन नहीं है फिर भी पैदा होना पड़ रहा है, मन नहीं है फिर भी मरना पड़ रहा है। क्योंकि जैसा कर्म वैसा जन्म।
कि तो अपनी मर्जी से हम जन्म लिए होते तो सब अंबानी के घर में पैदा होते, गरीब के घर में कौन पैदा होना चाहता है? किसी राजा महाराजा के घर के ही बेटा बनते राजकुमार। पर हम लोग अपनी मर्जी से नहीं जन्म लेते, प्रारब्ध जहां हमको पैदा करता है पैदा हो जाते हैं, प्रारब्ध पूरे होने पर जब मरना होता है मर जाते हैं। अपनी मर्जी से मरना जीना नहीं चलता, पर भगवान का आना जाना अपनी मर्जी से होता है। इसलिए निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा, ऐसे समझो। एक कुएं में एक सज्जन गिर पड़े। अब पड़े पड़े चिल्ला रहे थे भैया कोई बचा लो। तो एक सज्जन ने सुन लिया, अरे हमारा मित्र भाई कैसे गिर पड़ा? बोले फिसल गया। तो बोले चिंता मत करो मैं आता हूं अभी। उसने एक रस्सी ली, ऊपर बांधी, कमर से बांधी, धीरे धीरे कुएं में उतर गया उसे बचाने के लिए। तब तक हल्ला भी मच गया, गिर गया गिर गया। एक बोला दो गिर गए, दो गिर गए। दूसरा बोला नहीं नहीं एक ही गिरा है भाई। अरे साहब मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं कुएं में दो थे। तब तीसरे ने समझाया अरे भाई ना बहस ना करो, गिरा तो एक ही है, दूसरा अभी उतर के गया है उसे निकालने के लिए। तो कुएं में दो खड़े हैं पर एक गिरा है दूसरा उतरा है, दोनों में कितना अंतर हो गया? जो गिरा हुआ है वो घबराया हुआ है, क्योंकि अपनी मर्जी से थोड़ी गिरा है, गलती से गिरा है। तो अपनी मर्जी से नहीं गिरा है तो घबराया हुआ है, बाहर निकलने के लिए व्याकुल है। किंतु जो उतरा है वो अपनी मर्जी से उतरा है, और अपनी मर्जी से जब चाहे तब ऊपर चला जाएगा, वो उसी ढंग से उतरा है। तो जो गिरने में और उतरने में अंतर होता है वही जन्म लेने में और अवतार लेने में हुआ। हम लोग मां के गर्भ में विवश होके आते हैं और विवश होके जन्म लेते हैं, और भगवान अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। इसलिए जो ये कहते हैं कि राम जी मर गए, कृष्ण जी मर गए, ऐसा शब्द जो कहे, शास्त्र कहते हैं ऐसे पापी का मुंह देखते ही कपड़ों सहित स्नान करना चाहिए। इतना उसको महापाप लगता है, क्योंकि भगवान न अपनी मर्जी से न वो आते हैं, अब अपनी मर्जी से अब आते हैं और अपनी मर्जी से ही जाते हैं। वो जन्म मरण हम लोगों की तरह उनका नहीं होता। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी मर्जी से। वो चाहे सूकर बन जाए, कछुआ बन जाए, मछली बन जाए, जो चाहे सो बन के आ सकते हैं, उनकी मर्जी है। तो बहुत प्यारी स्तुति ब्रह्मा जी ने गाई, पर भगवान ने कोई बात नहीं करी। तो ब्रजवासियों की स्तुति करने लगे और बोले प्रभु मैं तो चाहता हूं कि ब्रह्मा जी की गद्दी पर किसी और को बैठाकर मुझे तो अपनी ग्वाल मंडली में ग्वाला बना के भर्ती कर लो। क्यों मैं सृष्टिकर्ता आपके दर्शन को तरस रहा हूं और ये ब्रजवासी आपके साथ कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं। इसलिए मैं ग्वाला यदि बन जाऊं तो अपने को बड़ भागी मांग लूंगा। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को और हमहु करो ब्रज ग्वाल। और भगवान कोई बोले नहीं, ब्रह्मा जी तीन ही परिक्रमा लगा के चले गए। असली ब्रजवासी 1 साल के बाद आए हैं ब्रह्मलोक से वापस। इसलिए घर में आते बोले मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो भगवान को बड़ी हंसी आई, साल भर पुरानी घटना बेचारे आज की यही समझ रहे हैं। बोलो राधे राधे।